कई दिन बीत चुके थे। दूर दूर तक जहां तलक भी नजर जाती थी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। ना कोई पेड़ पौधा, ना जंगली जानवर। पेट भरने के लिए उन्हें कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। पेट की भूख अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। पैर में चोट लग जाने के कारण 5 लोगों के ग्रुप से जॉर्जिया पीछे छूट गई थी। भूख प्यास से सभी इतने बेहाल थे कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब जॉर्जिया ग्रुप से पीछे रह गई। अंधेरी रात में बर्फ के रेगिस्तान में अकेली दर्द से कराती जॉर्जिया को अचानक ही अपने पीछे एक साया सा महसूस हुआ। कौन है वहां? जॉर्जिया ने देखा अंधेरे में कोई नकाबपोश हाथ में चमकता हुआ चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि जॉर्जिया संभल पाती, एक तेज धारदार चाकू ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। जॉर्जिया को मारने के बाद जॉन ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और आग जलाकर उन्हें भूनने लगा। कुछ पलों के बाद वो एक जानवर की तरह जॉर्जिया का मांस चबा रहा था। उसके शरीर, मुंह और कपड़े हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था। भूख ने जॉन को एक दरिंदा बना दिया था। जॉर्जिया को मार के खाने के बाद उसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उसके भीतर के जानवर के मुंह में खून लग चुका था। अपनी भूख मिटाने के लिए एक एक करके उसने अपने ही 3 साथियों को मारकर खा लिया था। अब उसके पास चौथा और आखिरी शिकार बचा था, वो था रॉनी। गहरी काली रात थी, क्षितिज चांद में चमक रहा था। बर्फ के ढेर पर निठाल सा बैठा जॉन भूख से बिलबिला रहा था। अचानक ही अपना चाकू उठाकर वो रॉनी की ओर बढ़ पड़ा। चाकू रॉनी के हाथ पर लगा और उसका हाथ कटकर दूर जा गिरा। ये क्या कर रहे हो जॉन? इसका मतलब तुमने ही पूरे ग्रुप को मार डाला है। लेकिन क्यों? मैं पूछता हूँ, क्या मिला तुम्हें सबको मारकर? क्या मिला? खाना मिला। मार कर खा गया मैं सबको। तुम तो वैसे भी भूख से मरने ही वाले हो। मेरे काम आ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या कहा? छी, तुमने सबको मारकर खा लिया। आई कर्स यू जॉन, अपने दोस्तों को खाने वाले जानवर। तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी। तुम एक भूखे कमजोर जानवर बनकर यूं ही इस बर्फ में सड़ते रहोगे। हमें खाने में बहुत मजा आ रहा है ना? तुम्हारे शरीर को सैकड़ों कीड़े हर पल खाएंगे। न जी पाओगे, न मर पाओगे, बस सड़ते रहोगे यूं ही। रॉनी की बात सुनकर जॉन को गुस्सा आ गया और उसने चाकू को सीधा उसके सीने में उतार दिया। रॉनी एक भयानक चीख के साथ जमीन पर जा गिरा। जॉन को अपने दोस्तों को मारने का कोई अफसोस नहीं था। जंगली जानवर की तरह उसने रॉनी के शरीर को भी कुछ ही मिनटों में फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। न जाने ये रॉनी के श्राप का असर था या जॉन के अंदर के जानवर का वहशीपन कि आज जॉन ने मांस को भुने बिना ही यूं ही कच्चा खाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में पकड़े मांस से खून टपक रहा था और जॉन उस टपकते हुए खून को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। जॉन, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो। शुभ की चीख सुनकर उसके दोस्त प्रशांत ने उसे झिंझोर कर उठाया। अबे उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या? किस जॉन को बुला रहा था बे? अरे यार, आजकल मैं इंग्लिश नॉवेल द कैनिबल पढ़ रहा हूँ। उसमें ऐसी ऐसी चीज है कि मेरा दिमाग ही हिल गया है। लगता है अब तो सपने में भी मुझे वही सब दिखाई दे रहा है। अबे कम पढ़ा कर इंग्लिश नॉवेल। और ये कैनिबल जैसा कुछ नहीं होता। कोई अपने ही दोस्तों को मारकर खा सकता है क्या? इट इज टोटली फुलिश यार, फैंटेसी है यार। बस पढ़ और एंजॉय कर, ज्यादा सीरियस मत ले। चलो ना यार, अपन लोग मिलकर हिमाचल में नाइट आउट करते हैं। भाई अगर सच में कोई कैनिबल आ गया तो हम चारों मिलकर उसे खा जाएंगे। हम किसी कैनिबल से कम है क्या? शुभ की बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। अगले ही सप्ताह में शुभ का जन्मदिन था। उन चारों ने शुभ का जन्मदिन हिमाचल के रोहतांग के पास बने घने जंगल में मनाने का प्लान बनाया। सभी जरूरी चीजें गाड़ी में रखकर वे चारों कैंपिंग के लिए निकल गए। जनवरी का महीना था, बर्फीली हवाएं चल रही थी। उन चारों ने आग जलाई और उसके पास घेरा बनाकर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने साथ में लाया हुआ चिकन आग में भूना और फिर बियर पीने लगे। रात के तकरीबन 11 बजे उन्होंने केक काटा और फिर वे आग के पास बैठे काफी देर तक गप्पे लड़ाते रहे। बाहर बढ़ती ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं यार,
चलो अब टेंट में चलते हैं। रात के 11 बजे के करीब वे चारों टेंट में आकर सो गए थे। शुभ और कुणाल एक टेंट में थे और प्रशांत और ऋषभ अलग टेंट में। गहरी नींद में शुभ को एहसास हुआ जैसे कोई भारी भरकम सी चीज जमीन पर रगड़ रही हो। उसने धीरे से आंख खोली तो उसे अपने टेंट के बाहर कोई आकृति हिलती हुई दिखाई दी। कुणाल उठ यार, देख कुछ है हमारे टेंट के बाहर। अरे यार प्रशांत होगा, वही है भटकती आत्मा, उसे नींद नहीं आ रही होगी। नहीं यार, कुछ और ही है, बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। शिट, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली थी, उन्हें पता तो नहीं चल गया हमारे कैंप का। इतना कहकर कुणाल टेंट से बाहर निकल कर आया। शुभ यार, कोई भी नहीं है यहाँ तो, कोई जंगली जानवर रहा होगा, भाग गया लगता है, चलो सो जाते हैं। टेंट की तरफ लौटते हुए शुभ ने देखा बर्फ में नीचे लगभग 1.5 फीट लंबे पैरों के निशान बने हुए थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुणाल और शिव वापस अपने टेंट में आकर लेट जाते हैं। कुछ देर बीतने के बाद प्रशांत की आंख खुलती है। ऋषभ, तू टेंट में ही रहना, लगता है कोई जानवर है आसपास, मैं देखता हूँ। अपनी पिस्टल संभालता हुआ प्रशांत टेंट से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कोई आकृति तेजी से टेंट से दूसरी तरफ भाग रही है। कौन है? कौन है वहां? रुक जाओ। प्रशांत की आवाज सुनकर शुभ भी अपने टेंट से बाहर निकल आया। सामने देखा तो ऋषभ भी परेशान सा खड़ा नजर आया। क्या हुआ ऋषभ, कहाँ है प्रशांत? यार पता नहीं, कुछ था वहां, कुछ 10-12 फीट ऊंचा उस तरफ भागा, तो प्रशांत भी उसके पीछे